हर बजट के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की प्रोविज़न होती है जो इलेक्शन के लिए जितने पैसे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अगर फोर्ट्रेस स्टेडियम के बाहर दीवार के गमलों पे लगनी है या मोटरवे की क्यारियों पे लगनी है तो उससे कहीं बेहतर है कि उससे इलेक्शन कराया जाए। दूसरी चीज़ फ्रैंकली यार, ये जो इलेक्शन वाला मामला है ना, अ, मतलब इलेक्शन बेसिकली यूँ समझ लें कि पूरे के पूरे सिस्टम की ब्लड लाइन है। आप ये कर ही नहीं सकते कि बेसिकली पूरे सिस्टम में से दिल निकाल दें और उसके बाद कहें कि अच्छा हम पैरों को भी खाना खिलाएंगे और फलाने को भी करेंगे और फलाने को भी, और हम हेल्दी रहेंगे, और मतलब दिस हैज़ टू हैपन, मतलब दिस एक्चुअली इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर। अनलेस खुदा ना खास्ता को जंग शंग लग जाए, बहुत बुरे हालात हो जाएं, आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब हमें इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह, मतलब हमने अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ देखी थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन जो हुई थी उसके बाद हालात इस तरह के नहीं थे। 10 दिन बाद मेरे ख्याल इलेक्शन थे, तो वो फिर उस वक्त कहा गया था कि अच्छा जी हमें को महीना और दे दें, उसके अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। इतनी वेरिएंस तो फ्रैंकली जायज़ है। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बाद सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दे दी थी। 15 अप्रैल बनती थी, उसके अंदर अंदर करवाने थे कॉन्स्टिट्यूशनली, 30 कर दी। उसमें मतलब 2-3 चीज़ें थी। एक तो सीधी सी बात, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने मतलब इस पे बहानेबाजी से काम लिया था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि रमज़ान चल रहा था, तो रमज़ान के अंदर इलेक्शन कैंपेन करना, इलेक्शन मैनेज करना, एक्टिविटी को मैनेज करना, वो एक कॉम्प्लेक्स काम होता है। मतलब हमें पता है। तो चलें जी, 22-23 को रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, उसके एक हफ़्ते बाद हम इलेक्शन करा देंगे। इतनी डिविएशन इज़ फेयर, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, एवरीवन एक्सपेक्ट्स दिस। बट ये वाली चीज़ है कि जी इलेक्शन आप 8 अक्टूबर में ले गए हैं क्योंकि IMF ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे आपके पास नहीं है तो यार एक मिनट ठहरें, पंजाब हुकूमत जो है ये निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का क्या काम है कि वो सब्सिडी आटा स्कीमें शुरू करे। मतलब ये आज तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने तो चलें सब आटा स्कीम शुरू की, वो चलनी चाहिए। मतलब अगर सिंध गवर्नमेंट ये करती है, अगर बलूचिस्तान ये गवर्नमेंट ये करती है, अगर अपने मैंडेट में फेडरल गवर्नमेंट ये करती है, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसको लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि भाई तुमने सिर्फ जो बेसिक डे टू डे चीज़ें हैं वो चलानी है और मेक श्योर करना है कि 90 दिन में इलेक्शन हो और उसके बाद करा के तुम घर चले जाओ। ये उसका क्या काम है कि वो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज कर रही है। सो उस वजह से मतलब ये अनफॉर्चुनेटली है। वो आप वाली बात सही है कि मतलब IMF को खुद कहना पड़ा। पहले वो आपको याद होगा, वो इसहाक डार साहब ने वो न्यूक्लियर के बारे में इसी तरह की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बारे में इसी तरह की बात कर दी थी। वो भी अगले दिन IMF ने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी किताबें ठीक करो, अपने खाते ठीक करो, फिर हम आपको पैसे देंगे। हमने आपसे कभी ये बात नहीं की। ऐसे में जल्दी अब उन्होंने कह दिया कि IMF कह रहा है इलेक्शन ना कराएं। और इस पे मतलब ये जो जो कोई भी ये सोच रहा है, मतलब फ्रैंकली, और मेरा अपना ख्याल है फ्रैंकली कि मतलब वो जो है ना, इसमें ये सारा कुछ जो है बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट, PMO और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बेसिकली ये दुर्फितनियाँ जो है ना ये इधर से ही आ रही हैं। इन्हीं का कोई मतलब हीले बहाने हैं। यार क्या होगा, ज़्यादा से इलेक्शन हार जाएंगे आप, क्या फ़र्क पड़ेगा। पिछला भी हार गए थे, गुजार लिए थे ना 5 साल, एक और हार जाएंगे 5 क्या। साल से पहले हुकूमत में भी आ गए वही वापस। कहना, एक और हार जाएंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। और ये मतलब इतने इतने रोने, मतलब वो जिसको कहते हैं ना, और अभी इस चीज़ का भी कोई पता नहीं है कि आप हार जाएंगे। मतलब अगर आप फ्रैंकली इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं फिर तो आप 100% हार जाएंगे। अभी तो ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो बेसिकली आपने अपनी इन हरकतों की वजह से ही एक वन साइडेड ग्राउंड छोड़ी हुई है जहाँ एक ही प्लेयर खेल रहा है। आप हिम्मत ही नहीं कर रहे ग्राउंड में उतरने की, तो फिर आपके साथ यही होगा। तो और दूसरा ये है कि फ्रैंकली मतलब ये सब चीज़ें छोड़ के भी बाद में हम चीखते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। जब आप खुद इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जवाब फराम करेंगे कि वो इलेक्शन जितनी मर्जी देर के लिए जिस मर्जी बहाने के ऊपर पोस्टपोन कर दें, तो आगे फिर पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम पे करवाएगा कौन। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। तो वैसे तो खैर जाहिर है ये वाहिद बहाना नहीं था हुकूमत का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी सेंसस चल रहा है, तो वो भी जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तक भी वो इलेक्शन भी नहीं वो कराने भी हैं। वो भी एक लफ्जी सा बहाना है फ्रैंकली। उसकी वजह ये है कि सेंसस के बारे में बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। वो ये कि एक असेंबली जिस सेंसस के तहत उसका इलेक्शन होता है, उसके बाई इलेक्शन भी उसी सेंसस के तहत होते हैं।
सो फॉर इंस्टेंस अगर पंजाब का इलेक्शन पुराने सेंसस पे हो रहा है तो पंजाब में कोई सीट खाली होगी तो पुराने सेंसस पे हल्का बंदी पे बाई इलेक्शन हो जाएगा। कौमी असम्बली का इलेक्शन नए सेंसस पे होगा तो नए सेंसस की बेस पे उसका बाई इलेक्शन हो जाएगा। मतलब इसमें भी इतनी कौन ये कोई, और ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब ये ऐसे तो नहीं होता कि हर इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले ही सेंसस कराया जाता है और फिर इलेक्शन कराया जाता है। मतलब सेंसस अलग एक्टिविटी है, इलेक्शन अलग एक्टिविटी है। अगर आप इन दोनों को कपल कर देंगे तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन क्या रह जाएगी। मतलब सेंसस का मकसद इलेक्शन तो है ही नहीं। सेंसस तो बेसिकली गवर्नमेंट की एक सेपरेट रिकॉर्ड कीपिंग एक्सरसाइज है। उसको इसके साथ आप कैसे मिक्स कर सकते हैं। मतलब वो वही वाली बात के मतलब वो लफ्जी बहाने हैं। वो एक बहाना आई थिंक और भी था वो कि अगर 2 सूबों के इलेक्शन अलग हो जाएंगे तो फिर भाई फेडरेशन का क्या मकसद है। मतलब फेडरेशन का तो मकसद ही बेसिकली ये, आप इफेक्टिवली ये कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो असेंबली है अगर कल वो समझती है कि जी हमें इलेक्शन करवाने हैं, ये असेंबली नहीं चल रही है हमसे, तो बलूचिस्तान के अवाम 3 साल के लिए इंतज़ार करते रहेंगे फिर कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो जहाँ पे पंजाब की अक्सरियत है वो असेंबली तोड़ेगी तो फिर हम भी तोड़ेंगे और हमारे इलेक्शन होंगे। ऐसे तो नहीं। दुनिया में कौन, मतलब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। आप तो फिर बेसिकली वो यूनियन सिस्टम बना रहे हैं और वो उस पर वो जो हमारे वो बाबा आइन रज़ा रबानी साहब जैसे लोग होते हैं वो भी मुंह में घुंघियाँ डाल के बैठे हुए हैं। मतलब इफेक्टिवली पूरी की पूरी 18th अमेंडमेंट इस एक चीज़ से आप रोल बैक कर रहे हैं और नारे आप मारेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के और नारे आप मारेंगे कि हम जमहूरियत ले आए मुल्क में। ये जब फैसला मतलब जब ईसीपी ने ये पेश की रिपोर्ट तो उसके बाद से मेरे ख्याल में कोई वर्किंग डे उस तरह से नहीं था। पहला रोज़ा आ गया, 23 मार्च आ गई, फिर सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया। मंडे यानी कि कल शायद बंदयाल साहब इस पे बैठेंगे। तो वो मतलब जो इंतज़ामी मामलात हैं, जैसे कहा गया कि जी दहशतगर्दी का मसला है मुल्क में, तो मुल्क में 8 सेंसस। तो अगर मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तो इलेक्शन नहीं कराएंगे। एग्जैक्टली तो ये मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर तक नहीं गए, ये इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो वही गए कहना जब ना। तक सुलह मतलब नहीं होती। ये फिर तो 2008 के इलेक्शन क्यों हुए थे फिर, उससे ज़्यादा बुरी दहशतगर्दी तो नहीं थी। 2013 के इलेक्शन क्यों हुए थे फिर, उससे ज़्यादा बुरी दहशतगर्दी तो नहीं है आज। मेरा सवाल यही है कि ये जो इंतज़ामी मामलात हैं इन पे आई डोंट नो, शायद चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कह तो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसमें सेंसस शामिल है, जिसमें और चीज़ें शामिल हैं, असेंबलियाँ अलहदा हों या इकट्ठी उनके इलेक्शंस हों, इस तरह के इंतज़ामी मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक पैसों वाला मामला है, क्या सीजे साहब कह सकते हैं कि हमसे डैम फंड वापस ले लें और इनसे इलेक्शन करवा दें?